अभी सूरत में ऑक्सीजन की जो आपूर्ति में घट है उसके लिए सारे हॉस्पिटलों से पहले भी इस बारे में मीटिंग की गई थी और उनको बताया गया था कि हमारे पास ऑक्सीजन में लग्जरी नहीं है कि हम लोग उसको रैंडमली यूज़ कर सकें। तो उनको अपने जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है उसमें इंजीनियरिंग लीकेजेस या फिर मेडिकली जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनको भी रैशनलाइज करने के लिए कहा था। काफ़ी हॉस्पिटलों ने उसमें रैशनलाइज भी किया है। दूसरा जो आपूर्ति हो रही है उसमें प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा जो कंजम्पशन है उससे हमारा सप्लाई लोअर साइड पे है, तो उसका सीधा ये होता है कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है। तो ऑक्सीजन अगर कम है, वो ऐसा रिसोर्स है कि जो हम लोग लोकली प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वी आर ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम समवेयर एल्स, बाहर से लेके रिलायंस से हजीरा से वो लेके हम लोग आ रहे हैं। तो उसमें सारी हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट है कि जितने आप उसमें कम से कम ऑक्सीजन के साथ आप पेशेंट को मेडिकली अगर ट्रीट कर सकते हैं तो उस हिसाब से करें। और इस एट द सेम टाइम लास्ट पूरे दिन में भी मतलब मिडनाइट से गिन के मिडनाइट तक वी गेव ऑलमोस्ट 76 मेट्रिक टन टू रिफिलर्स, विच इज़ यूजुअली द कंजम्पशन 80 मेट्रिक टन 90 मेट्रिक टन रिफिलर्स के पास कंजम्पशन होता है। तो उसको हम लोग नियरली पहुंच पाए थे, दे गॉट सम टैंकर्स फ्रॉम समवेयर और वो अरेंज करके। तो कल इसलिए ये चीज़ कुड सर्वाइव और धीरे धीरे वी आर ऑल्सो प्लानिंग, और हम लोगों को फिर लाइन से भी अभी 3 टैंकर्स मिल रहे हैं। तो ये रेगुलरली हमारे पास जो सप्लाई आ रहा है उससे हम लोग सिटी की आपूर्ति कर रहे हैं। बट रिक्वेस्ट इज कि ऑक्सीजन इज अ स्कार्स रिसोर्स, प्लीज़ यूज इट राइट। सर कितने प्लांट्स अभी कार्यरत हैं उनमें, और किस तरह के कितने परसेंट इस समय रिफिलर्स के जो प्लांट हैं, रिफिलर्स के प्लांट में सूरत में 7 रिफिलिंग प्लांट हैं और 2 छोटे प्लांट हैं कि जो हवा से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी करते हैं। तो कुल मिला के 9 प्लांट गिन सकते हैं। वो 9 प्लांट में से एज ऑफ नाउ जब बात कर रहे हैं तो 7 प्लांट कार्यरत हैं। 2 प्लांट में अभी स्टॉक नहीं है, वो भी अभी जब दोपहर को टैंकर आएगा तो विल लोड दैट इनटू। तो हम लोग डेली का प्रोजेक्शन करते हैं कि ये प्लांट के अंदर 6 मेट्रिक टन स्टॉक है तो वो शाम के 3 बजे तक चलेगा, 4 बजे तक चलेगा। तो दूसरा जो टैंकर आ रहा है बाहर से, तो वो टैंकर को हम लोग उसमें से डाइवर्ट करते हैं कि इसमें से 5 मेट्रिक टन इसमें डालो, 6 मेट्रिक टन इसमें डालो, सो दैट एवरी प्लांट रिमेन्स फंक्शनल फॉर अ लॉन्गर पीरियड और लोगों को कम से कम दिक्कतें हों। तो ये एक हम लोग लास्ट 10 तारीख से ये कंट्रोल रूम ये कार्यक्रम कर रहा है। सर फिलहाल की सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है ऑक्सीजन को लेकर? क्रिटिकल सिचुएशन में बिकॉज ये जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसमें हमारे पास वी डू नॉट हैव अ लॉन्ग रिजर्व स्टॉक। कोई हॉस्पिटल्स में रिजर्व स्टॉक्स उतने लंबे नहीं हैं। रिफिलर्स के टैंक भी हैं, वो भी जब जब टैंकर आता है उसको रिफिल करते हैं, लोग भर के लेके जाते हैं। तो उनके पास भी स्टोर्ड टैंक्स में भी माल नहीं है कि वो लोग उनको रेगुलरली दे पाएँ। सो इट इज़ ऑलवेज जो आ रहा है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। स्टोरेज का अभी हमारे पास लग्जरी नहीं है। सर सूरत में कितने दर्दियों पे औसत होगी, मतलब ये ऑक्सीजन कम करने के लिए? वैसे तो कोई हॉस्पिटल में इश्यूज नहीं है। खानगी हॉस्पिटल में बहुत फरियाद आ रही है। मतलब लिंडे कंपनी ने कल लिंडे के कुल 4 हॉस्पिटल्स हैं जो लिंडे कंपनी उनको आपूर्ति करती है। वो लिंडे कंपनी में दे सेड कि उनका 60 मेट्रिक टन जो प्रोडक्शन है वही वो लोग दे पाएंगे, उसके अगेंस्ट में कंजम्पशन ज़्यादा था। तो उसकी वजह से उन्होंने मेल भेजा था और वो हॉस्पिटल, बट अल्टीमेटली दो हॉस्पिटल्स ऑल्सो गॉट सप्लाई और उनके जो है वो भी स्टॉक हो गए। तो कोई इशू, इट वॉज अ मेल, इट वॉज अ इशू, बट दैट देयर आफ्टर इट वॉज रिजॉल्व। अभी एज ऑफ नाउ दे आर फंक्शनल। सर प्रोडक्शन बढ़ाने की बात है कुछ प्लांट्स में? प्रोडक्शन प्लांट में लिक्विड ऑक्सीजन में आई थिंक दैट वुड बी अ स्टेट और सेंटर टू कमेंट, पर लोकली जो है अर्लियर आइनॉक्स हजीरा वॉज प्रोड्यूसिंग क्लोज टू 140 मेट्रिक टन, उसकी जगह पे वो 175-180 मेट्रिक टन तक अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो उनकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसको मैक्सिमाइज करके थोड़ा पैरामीटर ट्वीकिंग करके, बट उसमें एक्सपेंशन, फर्दर एक्सपेंशन आई डोंट थिंक कि उसमें ज़्यादा हो पाएगा। सर आपके द्वारा जो हॉस्पिटल्स को निर्देश दिए गए हैं, अगर उसका पालन सुचारू रूप से नहीं होता है तो आने वाले दिनों में किस तरह की दिक्कत हो सकती है? दिक्कतें एज आई सेड कि हम लोग जो अभी कर रहे हैं, हमारे पास ऐसे कोई रिजर्व स्टॉक्स नहीं है कि जिसमें से कोई किसी की मदद के लिए मांगा हम लोगों ने उनको मदद कर दी। रिजर्व स्टॉक्स आर वेरी मिनिमल एनीवे। तो हम लोग अभी टोटली सप्लायर्स से जो सप्लाई आ रहा है
उसको हॉस्पिटल में थ्रू रिफिलर्स भेजने का जो प्रावधान है उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, सो दैट सारे प्लांट्स फंक्शनल रहे, सारे हॉस्पिटल्स को मिलता रहे और तुरंत ही जितने हम लोग कर पाएँ। बट एज आई से हमारे पास वी डू नॉट हैव मच रिजर्व स्टॉक, तो उसकी वजह से इट्स ऑलवेज जो आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सर, ऑक्सीजन की कमी से प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उनके जो मरीज हैं उनको छुट्टियां दे रहे हैं, दूसरे हॉस्पिटल ट्रांसफर जाने के लिए कह रहे हैं। ऑक्सीजन इज स्कार्स रिसोर्स, उनके पास जितना ऑक्सीजन उनके पेशेंट्स के लिए सर्वाइव करने के लिए उनके रिफिलिंग टाइम को देखते हुए हैं, उतनी ही हॉस्पिटल्स वो उतने ही पेशेंट्स को केटर कर पाएंगे। सिमिलरली वेंटिलेटरी पेशेंट्स, बाइकर पेशेंट्स जो भी हैं, उनका ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है, अगर उनकी ऑक्सीजन की सप्लाई इज एक्स और उसमें इतने ही पेशेंट्स हो सकते हैं, तो काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में ये इशू भी है कि उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा पेशेंट्स थे, फ्रीक्वेंटली रिफिलिंग हो रहा था, इसलिए दे डिड नॉट हैव एन इशू। अगर उनका रिफिलिंग डिले हो जाता है या रिफिलिंग में उनको टाइम लगता है, देन दे मे हैव एन इशू। सो उसके लिए काफ़ी हॉस्पिटल्स अपने पेशेंट्स हैं उसमें लोड अधिक कम कर रहे हैं। तो सर, ऐसे हालात में पेशेंट का क्या हुआ, कहाँ जाएंगे इलाज करने? ऑक्सीजन का जो इशू है वो अभी एज ऑफ नाउ एग्जिस्ट।